हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं आया अपने सीएम में इंटर लॉ वाले बच्चों के एग्जाम सेंटर के बाहर से। क्वेश्चन पेपर देख के मुझे हो रही है बहुत ही ज्यादा खुशी। और आपने भी पहले ही अगर ये सुपर 40 की लिस्ट देख ली तो मुझे बताना, मैं अभी मैच कराता हूँ कितने क्वेश्चन है। और दूसरा मेरे हाथ में है क्वेश्चन पेपर। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज एटलीस्ट हमें बता दीजिए कि कौन कौन से आंसर सही होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को देखिएगा पूरा। लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, अगर आपको अच्छी लगे और आप स्ट्रेटेजी फॉलो करके गए थे तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे हम 250 लाइक्स का। पेपर कहां से आया और जिन जिन बच्चों ने लॉ की स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, मैं गारंटी बता के कह सकता हूं कि बड़े खुश होंगे। उसका एक दो झलक मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आए हैं और क्या हमने वो टॉपिक्स आपको बताए थे। तो जरा फटाफट से बता देता हूं मैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कराऊंगा। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। सेकंड टॉपिक था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। और अगर मैं आपके पेपर में आऊं तो पेपर के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल, और 7 नंबर का क्वेश्चन आपको आया था। पेपर थोड़ा सा अजीब सा है पर आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका बेलर की ड्यूटीज का। क्या ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है? तो ये सुपर 40 की लिस्ट है, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, पहले ही अपलोड कर दी गई थी। बाद में कोई भी एडिटिंग यहां पर नहीं की गई है। तो मैं आपको दिखाता हूं बेलमेंट में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बेलर की ड्यूटीज और राइट्स का क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि इतने करके जाइएगा, आपको वहीं से पेपर मिलेगा। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, एथिक्स का क्वेश्चन। एथिक्स में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, सर बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्या क्या करें। दोनों क्वेश्चन पूरे 14 नंबर का दिखाता हूं मैं आपको पेपर। ये रहा 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। और यहां पर क्या हमारे में भी नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स है? आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसका कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको चीजें लिखनी थी, और क्या ये भी हमारे सुपर 40 में है? आंसर इज यस। यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों टॉपिक, मतलब मैंने टोटल मिला के ही 4 टॉपिक बताए थे, जिसमें दोनों टॉपिक में से ही 14 मार्क्स का आ गया। तो अभी मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, मतलब 28 मार्क्स का अभी तक आपको मैं पेपर दिखा चुका हूं। और भी चीजें दिखा देता हूं फटाफट से, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज पर द कंपनीज एक्ट। तो मैं डायरेक्टर वाला टॉपिक दिखाता हूं आपको फटाफट से। जल्दी से आ जाइए आप, जल्दी से। कंपनीज एक्ट में हमने क्या डायरेक्टर लिखा है? यस, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब 7 नंबर और मतलब 35 मार्क्स का पेपर। जितने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए थे वहां से आए थे। और वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट, इनको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। मतलब 70 मार्क्स में तो मुझे इवेल्युएट कराना ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत सिंपल टॉपिक्स, बहुत सिंपल इंडस्ट्रियल वाला लॉ वाला पार्ट तो मैंने छोड़ ही दिया था। सिंपल स्ट्रेटेजी बताई थी आपको क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और यहां पर आ जाइए, पार्टनरशिप में कोर्ट कैसे डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप का। क्या पार्टनरशिप में मैंने डिसोल्यूशन का टॉपिक आपको दिया था? जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन का टॉपिक है, 7 नंबर के लिए आपके पेपर में आता है। पहले ही हाईलाइट किया हुआ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं यहां से। तो टोटल मिला के 42 मार्क्स, और भी आज से मार्क्स मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं वैसे कि अकाउंट्स का सिलेबस में, अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है तो मैं पक्का कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं सिर्फ ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपने कोचिंग ली हुई है, जो भी आपके टीचर ने बताया वो वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज क्या करना है आपको? वीडियो को करना है लाइक, वीडियो पे करना है कमेंट, और उसके बाद मुझे ये भी बताना है कि क्या लॉ की वीडियो आप तक टाइम तक पहुंच गई थी, जो स्ट्रेटेजी सुपर 40 मैंने बनाई थी। और अगर नहीं पहुंची थी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक लाइक करके पहुंचा दीजिएगा। बाकी अगर अकाउंट्स के लिए आप बोलोगे कि हाँ सर आपकी स्ट्रेटेजी पे हमें भरोसा है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं पक्का पक्का कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। को कोई भी पेपर खत्म होता है उससे बच्चे थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हैं अगर गलत आंसर चला जाए। लेकिन मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आई जा रही हैं व्हाट्सएप वगैरह पर भी कि नहीं सर हमें एमसीक्यू बताइए बताइए बताइए। और इस अगर किसी पेपर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो मैं एक नंबर शेयर कर देता हूं, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ भी चीजें मांग सकते हैं। अकाउंट्स के लिए थोड़ा सा मुझसे टॉपिक्स वगैरह मत पूछिएगा क्या है क्या नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं ला दूंगा, लेकिन मुझसे चैप्टर के नोट्स लेक्चर्स वगैरह मत मांगेगा, क्योंकि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता हूं। कॉस्ट एंड टैक्स में मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा पेपर वहीं से आएगा जो मैंने सुपर 40 वगैरह दी, और मैं सॉल्यूशन और भी काफी ज्यादा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। मैं अब शुरू करता हूं। एमसीक्यू वाला पार्ट बस मैं बता दूंगा, क्योंकि बच्चे भी काफी सारे पूछ रहे हैं कि नहीं सर बताइए बताइए, ठीक है। तो यहां पर बच्चे ने लगाया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से कस्टम वगैरह, इसमें काफी सारे बच्चों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो लेजिस्लेशन बच्चे ने लगाया तो मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए। बाकी एक और आंसर पॉसिबल है, मैं बच्चे के साथ जाता हूं कि लेजिस्लेशन यहां पर जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग
स्पीकिंग विद थर्ड पर्सन। जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा उसमें से 1 या 2 एमसीक्यू आप मान के चलेगा इंस्टीट्यूट का अलग ओपिनियन हो सकता है, बाकी मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर मान लीजिए 15 एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के हैं तो एटलीस्ट 13 to 14 जो भी मैं बता रहा हूं वही आपका इंस्टीट्यूट भी आपका आंसर की भी निकालेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग टू रेज द प्राइस, आपको पता ही है वॉइडेबल होता है, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कौन, किसके, अब सेलर कुछ गलती कर रहा है तो किसके ऑप्शन पे होगा, बायर के ऑप्शन पे, तो जिस भी बच्चे ने आंसर लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। नेक्स्ट, Which one of the following is not a type of endorsement in case of negotiable instrument? तो endorsement in full होती है, endorsement in blank होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट भी होती है जिसमें हम फर्दर एंडोर्समेंट को क्या नाम है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन जो इसका आंसर होगा जो कि इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं होती, तो आंसर होगा आपका फोर्थ वाले एमसीक्यू का आंसर होगा रिटन जो है एंडोर्समेंट कोई भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द फर्म इन द, इंप्लाइड अथॉरिटी क्या है, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को इंप्लाई नहीं करती है, कौन से बिजनेस को बात करते हैं, तो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, कैजुअल वर्ड नहीं होता, यूजुअल वर्ड होता है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5 फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोवाइड करता है क्या, सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करता है, तो ये वाली चीज भी आप सिंपली लगा के आए होगे। आई होप ये सारे आंसर आपको इजी लग रहे हैं, और नहीं पढ़ के गए थे पेपर कैसा तो मुझे बताते रहिएगा। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट, ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, तो ऑफेंसिव कंपनी ने कितने की हैं, तो वो सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं, तो ए इसके अंदर आंसर जो है वो होना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं, means the company in which that the other company has a significant influence, मतलब significant influence है but which is not a subsidiary company, that means आपके पास 20% से ज्यादा है और 50% से कम है, 20% से आपके पास ज्यादा है और जो भी अमाउंट है वो 50% से आपके पास कम है। इसका मतलब जो बीच में अमाउंट आपकी आने वाली है, बीच में अमाउंट जो आएगी वो आएगी आपकी एसोसिएट कंपनी, जो इसमें 20% से ज्यादा आंसर होता है। तो आई होप ये भी आप लगा के आए होंगे, बिल्कुल इजी एमसीक्यू था ये। एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी ओपीसी इन द एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, लेकिन अगर वो कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टर साइन करता है। बच्चे ने जिसका आंसर है उसने बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो 9th क्वेश्चन को जो आंसर है वो होगा आपका डी। नेक्स्ट आते हैं, एक स्टार्टअप कंपनी जो है इशू कर सकती है सर्टिफिकेट शेयर्स नॉट एक्सीडिंग कितना, 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, तो जो बच्चे ने लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बताता हुआ चल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर आपका 10th है ये, जिसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको। अब 11th पे आता हूं, where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the employee stock option shall be issued in accordance with, तो सेबी जो भी बताएगा आपको वही इशू करना पड़ेगा। जो बच्चे ने एमसीक्यू लगाया वो भी बिल्कुल ठीक लगाया है। नेक्स्ट, where the auditor is dissatisfied with the information provided by the finds, he cannot express a proper opinion on the statement, he will issue, क्या इशू करेगा वो, disclaimer of opinion इशू करेगा कि जितने मुद्दे मुझे पता है उतने तो ठीक है, जो मुझे नहीं पता मैं उसमें कमेंट करने से रिफ्रेन करता हूं, मुझे नहीं पता कि सही हो सकता है या गलत हो सकता है। नेक्स्ट, एवरी लिस्टेड कंपनी shall establish a vigilance mechanism, किसके लिए, टू रिपोर्ट, कौन सा, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज, इसके अंदर जो है वो सही आंसर होना चाहिए। बच्चे का ये वाला जो आंसर है वो गलत है। नेक्स्ट, Which of the following is not a arbitrate of emotional intelligence, इसमें से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का एट्रीब्यूट नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा, जो कि बच्चे ने भी लगाया, सी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस मस्ट टेक 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो महात्मा गांधी के होते हैं उनमें से है ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट है इसमें, फेयरली डॉन, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिविटी आंसर होगा, जिसमें आप कोई भी बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, मेरिट पे फेयरली और इम्पार्शियली, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते हुए आंसर देते हैं। तो ये थे मेरे हिसाब से आपके क्या नाम है, मेरे हिसाब से जितने भी एमसीक्यू मैंने बताए हैं आपको, 1-2 एमसीक्यू आपको भी पता है इंस्टीट्यूट का कोई भी अलग ओपिनियन हो सकता है, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 1, बाकी जो भी मैंने बताया वो 100% करेक्ट है। अकाउंट्स के लिए आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे कि हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आप ही हमारे लिए स्ट्रेटेजी लेके आइए, तो मैं आपके लिए पक्का सुपर 40 तो नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं अकाउंट्स का ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको पक्का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एबीसी एनालिसिस सब कुछ करके दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो मैं आपको दूंगा। कॉस्ट और टैक्स में आपको किसकी भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और जैसे मैंने आज सुपर 40 को मैच कराया है, ऐसे अगले आने वाले पेपर्स में मैच कराने वाला हूं। आई होप आपके पेपर इस बार धमाकेदार जाएंगे। लॉ का पेपर कैसा गया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या मेरी वीडियो आप तक टाइम से पहुंच गई थी ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और कोशिश करिएगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगर आप कमेंट करेंगे तो किसी मजेदार वीडियो में अकाउंट्स की। धन्यवाद।